नमस्कार, आदाब। आज रिश्ते के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता जो होता है वो ऊपर वाले का, अल्लाह से बंदे का होता है, और दुनिया में जो होता है वो माँ और बाप का। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो मसाला जितने दीजिएगा उतने बिरयानी अच्छी होगी। ये जो अजीम रिश्ता है दुनिया में माँ बाप का और अल्लाह से बंदे का, ये रिश्ते एक ऐसे रिश्ते की मिसाल है जो बिना फ़ायदे की, बिना मतलब के, बिना कोई लालच के ये निभाया जाता है। बाप कल बच्चे होते हैं वो बाप बनते हैं, वो सब जो किसी के कोई बच्चे जब उनके पास होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी हर चीज़ वो निभाते हैं। उसमें ना कोई लालच होती है, ना कोई किस्म का रिटर्न्स की कोई आशा होती है, बस कर्म किए जाते हैं। और इसी तरह बंदे का रिश्ता खुदा से होता है। अगर खुदा का रिश्ता और बंदे का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाए, एकदम पुख्ता हो जाए, तो उस बंदे की कोई फ़िक्र, सारी परेशानी जितनी भी हैं, दुनियावी आखिरत जो भी है, ज़रूरतें हैं, सब आसानी से उसे मिल जाती हैं। उस पाकज़ात के नाम पे एक छोटा सा लाइन है कि बड़ा हसीन सा मंज़र है मेरी आँखों में, बड़ा हसीन सा मंज़र है मेरी आँखों में, तेरी खुशबू का समंदर है मेरी आँखों में, तेरी खुशबू अगर ना शामिल हो तो ये चमन भी बंजर है मेरी आँखों में। तारीफ़ तारीफ़ तेरे बग़ैर कोहिनूर की हो तो वो कोहिनूर भी पत्थर है मेरी आंखों में। तारीफ़ तो मेरे अल्लाह सिर्फ तेरी, जो तूने जहां बनाया, इंसान बनाया, पहाड़ से चोटी से लेके समुंदर की तह तक के मखलूक को खाना खिलाने वाले मेरे अल्लाह, तमाम ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करने वाले मेरे अल्लाह, सिर्फ तू ही है। इसको हम लोग तरह तरह के नाम से, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हमारे हिंदू भाई भगवान बोलते हैं, क्रिश्चियन भाई जीसस बोलते हैं, लेकिन है तो वही एक जो इन सारे इंसानों का ज़रूरत पूरा करने वाला है। सूरज वो उगादा है तो ये नहीं कह के बोलता है उसे कि सिर्फ हिंदू के घर में या मुसलमान के घर में या सिख के घर में या ईसाई के घर में रोशनी देना, वो सारे इंसानों के लिए है। इसलिए हमारे मज़हब में भी है कि अगर तूने एक इंसान को तकलीफ़ पहुँचाई, एक इंसान को तूने मारा, तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के सारे इंसान को तूने मारा। और एक और ख़ूबसूरत बात है हमारे मज़हब में, इस्लाम में, कि पड़ोसियों का जो हक़ होता है वो बहुत ही कीमती होता है। अगर आपके बगल में पड़ोसी हैं और वो भूखे सो गए तो उसका इल्ज़ाम, उसके गुनाह आपके सर होगा। हमेशा पड़ोसियों का ख्याल करिए, पड़ोसियों को खिला कर खाइए। पड़ोसी से मुराद, अगर आपके घर के 40 घर इस तरफ, 40 घर उस तरफ, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, इतने दायरे तक के पड़ोसियों का कैलकुलेशंस होता है। तो ज़िंदगी जीने का मज़ा उसी को मिलती है जो दूसरों के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि मरना भला है उसका जो जीता है अपने लिए। अरे जीता तो वो है जो मर गया औरों के लिए। हमारी तो ये ख्वाहिश ये भी है कि जब मैं मर भी जाऊँ, कब्र के में उतारा जाऊँ, मिट्टी में दफन हो जाऊँ, तो उस वक्त भी दिल से यही एक लाइन निकलेगी कि मौत के बाद भी याद आ रहा है कोई, मौत के बाद भी याद आ रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से उठा रहा है कोई। मौत के बाद भी याद आ रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से उठा रहा है कोई। या खुदा दो पल की ज़िंदगी और दे दे मुझे, क्योंकि उदास होकर मेरी कब्र से जा रहा है कोई।